वह हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के साथ रहती थी। युधिष्ठिर ने उनके साथ बहुत दयालुता से व्यवहार किया। द्रौपदी के समान उस पर भी बहुत प्यार और स्नेह बरसाया। देविका को भगवान का धर्मराज धर्म महाराज की पत्नी माता उर्मिला का अवतार माना जाता है। वह माता कुंती और द्रौपदी के साथ अच्छी तरह रहती थी। सभी के साथ स्नेह से पेश आती थी। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने उन्हें अपनी माँ की तरह माना, उनका बहुत सम्मान किया। देविका भगवान कृष्ण की एक सच्ची भक्त थी। जब भी कोई समस्या आती थी तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती थी। कलयुग की शुरुआत में उत्तर भारत के लोग माता देविका और द्रौपदी को अपने इष्ट देवता के रूप में पूजते हैं। समय के साथ लोग देविका के महान चरित्र को भूलने लगे। ग्रंथों में देविका और द्रौपदी के बीच अच्छे संबंध बताए गए हैं। देवी दोनों महिलाएं एक दूसरे का सम्मान करती थी। हालांकि ये बात सही है कि द्रौपदी की शर्त थी कि जब वह भी पांडवों में किसी एक के साथ रहेगी तब उनकी पत्नियों में से कोई भी उनके आपसी मिलाप में कतई आड़े नहीं आएगी। वो समय फिर पूरी तरह से होगा। वो कहा जाता है 36 सालों में के शासन काल में के बाद जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ स्वर्गारोहण के लिए हिमालय के मेरू पर्वत की ओर जाते हैं तो सभी भाइयों की सभी पत्नियां भी साथ होते हैं। हालांकि यहाँ देविका का कोई जिक्र नहीं आता है। इसलिए दोनों इसी तरह की बातें कही जाती है कि वह स्वर्गारोहण के रूप में गिरकर मृत्यु लोक चली गई थी। ये भी कहा जाता है कि इस यात्रा में नहीं थी बल्कि उनकी मृत्यु के बाद हुई